हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शालिनी कालरा MS ऑब्स गायनी। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है HPV वैक्सीनेशन। तो HPV वैक्सीनेशन या फिर आम बोलचाल की भाषा में जिसे हम जानते हैं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा HPV के बारे में जान लेते हैं। आखिर HPV क्या होता है? तो HPV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, यानी कि यह एक वायरल संक्रमण है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंतर्गत आता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का मतलब हुआ कि जब तक आप सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होंगे, ये इन्फेक्शन आपको नहीं होता। ये सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान ही एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट होता है। तो इस इन्फेक्शन के लिए बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली प्रोन होते हैं। ठीक है, अब इनसे क्या क्या इन्फेक्शंस हो सकते हैं? तो HPV जो है कोई एक अकेला वायरस नहीं होता है। इसके करीब 200 के करीब सब टाइप्स होते हैं, जिनमें से कुछ लो रिस्क होते हैं, कुछ हाई रिस्क होते हैं। लो रिस्क सब टाइप्स जो होते हैं वो ज़्यादातर वॉर्ड्स करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि प्राइवेट पार्ट्स में, जेनाइटल एरियाज़ जैसे कि वजाइना, वल्वा, इनमें जो है, या एनोजेनाइटल एरिया जो होता है, यहाँ पे मस्से हो जाते हैं। इसके अलावा ओरोफेरेंजियल रीजन में भी ये मस्से कर सकते हैं। तो ये लो रिस्क वाले जो होते हैं, ये जनरली बिनाइन वॉर्ड्स ही बनाते हैं या फिर बिनाइन लीजन्स ही होते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क टाइप्स होते हैं, इसके कुछ सर्टेन हाई रिस्क सब टाइप्स होते हैं, वो जो है आगे जाके कैंसर कर सकते हैं। इसलिए HPV इन्फेक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हाई रिस्क सब टाइप्स होते हैं वो वजाइना, वल्वा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वाइकल कैंसर करता है इन फीमेल्स, एंड इन मेल्स पीनिस का या एनोजेनाइटल एरिया का, और ओरोफेरेंजियल कैंसर्स दोनों सेक्सेस में हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इसके बचाव के लिए क्या कर सकते हैं। इसके बचाव के लिए यही एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसके बचाव के लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है। हालांकि हमारे मार्केट में एक वैक्सीन जो इसके बचाव के लिए है वो 2008 से उपलब्ध है, लेकिन वो वैक्सीन जो है वो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसे कहते हैं गार्डासिल। और अभी रिसेंटली हमारे इंडियन मार्केट में हमारी खुद की बनाई हुई वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा आई है, जिसको है सर्वावैक कहते हैं। एक्चुअली अब मैं आपको एक एक करके दोनों के बारे में बताती हूँ। ठीक है, जो वैक्सीन्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप की वैक्सीन्स हैं। एक है बाईवेलेंट, एक है क्वाड्रीवेलेंट और एक है नैनोवेलेंट। बाईवेलेंट वैक्सीन जो है वो मोस्टली 2 सब टाइप्स जो हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, यानी 16-18, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो 16-18 जो होता है, मोस्टली 80% ऑफ जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लिए 16-18 ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक होती है क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन। क्वाड्रीवेलेंट जो होती है वो सब टाइप्स 6-11 और 16-18 के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। जो 6-11 सब टाइप है वो बेसिकली बिनाइन वॉर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और 16-18 जैसे मैंने आपको बताया वो सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है वो थोड़ी बेहतर हो जाती है इस रिस्पेक्ट में कि वो आपको वॉर्ड से भी प्रोटेक्शन दे रही है और सर्वाइकल कैंसर से भी प्रोटेक्शन दे रही है। और जो सबसे रिसेंट इसमें एडिशन है वो है नैनोवेलेंट वैक्सीन। नैनोवेलेंट वैक्सीन जो है सिर्फ फॉरेन बेस्ड कंपनी की जो है गार्डासिल 9 वही है। नैनोवेलेंट के अंदर बिनाइन वाले 6-11 तो हैं ही, इसके अलावा हाई रिस्क सब टाइप्स में 16-18, 31, 33, 45, 52 एंड 58 ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो जो नैनोवेलेंट वैक्सीन है उसकी कवरेज सबसे ज़्यादा है, लेकिन सबकी कॉस्ट में भी फ़र्क है। तो जो ये मेजरली 6-11 और 16-18 होते हैं, ये मेजरली 80 to 90% ऑफ द जो लेशंस होते हैं उनको कवर कर लेते हैं। तो इसलिए अगर हम गार्डासिल 9 सबको नहीं भी लगवा पाते हैं, देन द क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन इज़ गुड इनफ टू गिव प्रोटेक्शन ऑफ अबाउट 80 to 90% टू आवर लेडीज़। तो अब बात करते हैं कि कौन सा एज ग्रुप है जिसको हमें वैक्सीन लगाना होता है। तो टारगेट एज ग्रुप होता है 9 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15th बर्थडे कंप्लीट करने से पहले हमारे बच्चे और बच्चियों, यानी बॉयज़ गर्ल्स दोनों को ये वैक्सीन लगानी होती है। ठीक है, तो अगर हम
साल से पहले वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसकी 2 डोजेज़ लगाई जाती हैं, जो कि 6 महीने के अंतराल पे होती है, यानी कि 0-6 शेड्यूल इसमें फॉलो होता है। फर्स्ट डोज पहले दी गई और उसके 6 महीने बाद दूसरी डोज दी जाती है। अगर आप 15 साल के बाद लगा रहे हैं, यानी कि एज ग्रुप हो जाता है 15 से 26 साल तक, तो आपको 3 डोज देनी होती हैं, यानी पहली डोज 0, उसके बाद 2 महीने बाद 2 एंड उसके 6 मंथ्स बाद, यानी 0 to 6 का शेड्यूल उसमें फॉलो होता है। अच्छा, कब तक हम ये वैक्सीन दे सकते हैं? वैसे आइडियल एज ग्रुप तो जैसे मैंने बताया सबसे अच्छी प्रोटेक्शन मिलती है 9 to 15 एज ग्रुप में, क्योंकि तब तक सेक्सुअल इंटरकोर्स या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी प्रिज्यूम किया जाता है, ऐसा नहीं स्टार्ट हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद भी 26 साल तक इट इज़ रिकमेंडेड, लेकिन अब ये नई रिकमेंडेशन आई है कि अगर 45 तक भी फ़ीमेल आपसे इसके बारे में इंक्वायर करती है या वो चाहती है इसको लगवाना, तो 45 ईयर्स तक भी हम इसको दे सकते हैं।